आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। काशी के सिंहासन पर उस समय एक शक्तिशाली राजा विराजमान था। विशाल महल, ऊंचे कंगूरे, सोने से सजा दरबार और सिर झुकाए खड़े सैकड़ों दरबारी। मैं आदेश देता हूँ कि तू मेरे महल के अंधेरे कारागार में डाला जाए, जहाँ न सूर्य की किरण पहुंचेगी, न अन्न मिलेगा, न जल। तेरे पास केवल तेरा सच होगा और मैं देखना चाहता हूँ कि जब शरीर भूख और प्यास से टूटेगा, तब क्या तेरा ये सच भी तेरे साथ खड़ा रहेगा। काशी के सिंहासन पर बैठा वह राजा अपनी शक्ति पर अडिग विश्वास रखता था। विशाल महल, ऊंचे किले, सोने से सजे दरबार और सैकड़ों दरबारी जो राजा की आज्ञा के बिना पलक तक नहीं झपकते थे। उसकी तलवार तेज थी, सेना विशाल थी और उसका अहंकार उन दोनों से भी बड़ा। राजा मानता था कि प्रजा उसकी दया से जीवित है और ईश्वर भी शायद उसी के पक्ष में खड़े हैं। मैं इस राज्य की सांस हूँ, वह गर्व से कहता। मेरे बिना ये धरती सुनी है। जो सुख तुम देखते हो वह मेरी शक्ति का परिणाम है। राजा केवल शासन नहीं करता, राजा भाग्य लिखता है। दरबार में केवल प्रशंसा गूंजती थी, सच बोलने का साहस किसी में नहीं था। उसी समय दरबार के बाहर से एक धीमी सी आवाज आई, ना जयकार ना शोर। सफेद वस्त्रों में एक साधारण संत, बिना मुकुट, बिना आभूषण, बिना सैनिकों के शांत कदमों से दरबार में प्रवेश कर गया। वह थे कबीर साहिब। कौन है ये व्यक्ति? राजा जोर से बोला। क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ हर व्यक्ति राजा की अनुमति से उठता है? बिना बुलावे यहाँ आना अपराध है। कबीर साहिब शांत स्वर में बोले, महाराज, सच को कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां सच को सबसे अधिक दबाया जाता है, जहां सत्ता अपने अहंकार में खुद को ही अंतिम सत्य समझ बैठती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को पहली बार किसी ने सीधे शब्दों में चुनौती दी थी। राजा क्रोधित हुआ। यहाँ सच वही माना जाता है जो राजा की जुबान से निकले। हर शब्द की कीमत यहाँ जान से चुकानी पड़ती है। कबीर साहिब बोले, सिर कटने का डर उसे होता है जिसका सिर अहंकार से भरा हो। जिसने सत्य को पकड़ लिया हो वह जानता है सत्ता शरीर तक सीमित है, पर सत्य आत्मा तक फैला हुआ है। आत्मा को ना तलवार बांध सकती है, ना सिंहासन झुका सकता है। राजा की मुट्ठियां भिंच गई। यदि तू इतना ही निडर है, राजा बोला, तो बता, इस संसार में असली शक्ति किसके पास है? मेरे सिंहासन में, मेरी तलवार में या मेरे खजाने में? कबीर साहिब ने कहा, महाराज, सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता में होती है। जो स्वयं को झुका सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। सच्ची शक्ति दूसरों को डराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। ये अपमान राजा सह न सका। मैं आदेश देता हूँ, राजा चिल्लाया, इसे अंधेरे कारागार में डाल दिया जाए। कबीर साहिब बोले, जिसने सच को अपना भोजन बना लिया हो उसे भूख नहीं डराती। जिसने ईश्वर को अपना जल बना लिया हो उसे प्यास नहीं झुकाती। आप देह को कैद कर सकते हैं, सत्य को नहीं। लोहे के द्वार बंद हो गए, अंधेरा छा गया, पर उस कोठरी में कबीर साहिब कैदी की तरह नहीं, एक साधक की तरह बैठे थे, शांत, स्थिर, अडिग। उधर महल में राजा बेचैन था। रेशमी बिस्तर, सुगंधित धूप, सब कुछ था, पर शांति नहीं। रात को उसने सपना देखा, खाली सिंहासन और सामने खड़े कबीर साहिब, बिना कुछ कहे केवल देख रहे थे। राजा घबरा कर जाग उठा। पहली बार उसके भीतर आत्मा की बेचैनी जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह कबीर साहिब को फिर दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, क्या एक पल को भी तुम्हें भय नहीं लगता? कबीर साहिब बोले, महाराज, भय उसे लगता है जो जीवन को दे समझता है। जिसने जीवन को सत्य से जोड़ लिया हो उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, केवल एक द्वार होती है। दरबार में गहरी शांति छा गई। राजा का स्वर टूट गया। अगर मैं स्वयं को ही जीत नहीं पाया तो क्या मैं राजा कहलाने योग्य हूँ? कबीर साहिब बोले, राजा की शक्ति सेवा में होती है, अहंकार में नहीं।
जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह धीरे धीरे सबसे छोटा होता जाता है, और जो सिंहासन पर बैठकर भी धरती से जुड़ा रहे वही सच्चा शासक होता है। राजा ने सिर झुका लिया। उस दिन कोई तलवार नहीं चली, पर एक राजा का अहंकार टूट गया, और यही था सत्य की विजय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।